आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम परिचय करेंगे मेजर ध्यानचंद। दुनिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। जहाँ भी काम करेंगे वहाँ अपनी छाप छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति है जो मेजर ध्यानचंद, इनके जीवन परिचय को हम देखेंगे। इनके करियर की शुरुआत कैसे हुई और अंत तक उन्होंने भारतीय खेलकूद विशेषतः हॉकी में किस तरह योगदान दिया, इसका हम परिचय करेंगे। दोस्तों, बताने में बहुत ही गर्व महसूस होता है कि यह एक ऐसा शख्स था जो दुनिया का तानाशाह हिटलर के सामने भी नहीं झुका। तो जानते हैं कि ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब जर्मन तानाशाह हिटलर ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था कि वो अगर जर्मनी के बाजू से खेलेंगे तो उनको जर्मनी की सेना में ऊंचा पद दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ इनकार कर दिया। और उन्होंने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा है, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बहुत साधारण आदमी हूँ। तो इससे पता चलता है कि यह खिलाड़ी कितना विनम्र और सीधे साधे थे। ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता है। जिस तरह से फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन मशहूर होते हैं, उसी तरह हॉकी में ध्यानचंद को मशहूर माना जाता है। और उनकी गेंद जब वो हॉकी खेलते थे तो इस तरह से स्टिक से चिपकी रहती थी कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर आशंका होती थी कहीं इनके जादू स्टिक में जादुई तो नहीं है, या वो कहीं जादुई स्टिक से तो नहीं खेल रहे। इस प्रकार की उनके मन में आशंका होती थी। और यहाँ तक हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका पैदा हुई और उनके स्टिक को तोड़कर भी देखा गया, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। और जापान में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से जिस तरह गेंद चिपकी रहती थी, उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गेंद होने की भी आशंका बताई जाती थी। तो इस तरह से, क्योंकि वो इसी तरह से खेलते थे कि उनकी जो गेंद उनके हॉकी स्टिक को चिपकी हुई रहती थी और उसी तेज गति से वो खेलते थे। ध्यानचंद को द विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक महान हॉकी प्लेयर थे जो दुनिया के महान हॉकी प्लेयर में से एक माना जाता है। जैसे ध्यानचंद को अपने अलग तरीके से गोल करने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने भारत देश को लगातार 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलवाया था। और एक ऐसा समय था जब भारत की हॉकी टीम में सबसे प्रमुख टीम हुआ करती थी, क्योंकि दुनिया में मशहूर टीम के नाम से भारतीय हॉकी टीम को जाना जाता था। ध्यानचंद का बॉल पकड़ बहुत ही अच्छी थी और इसीलिए उनको द विजार्ड कहा जाता था। ध्यानचंद ने अपने अंतर्राष्ट्रीय खेल के सफर में 400 से अधिक गोल किए थे। उन्होंने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 1948 में खेला था और इसीलिए उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अनेक अवार्ड से उनको सम्मानित भी किया गया। चलो जानते हैं ध्यानचंद जीवन परिचय। तो उनका नाम है ध्यानचंद, जन्म है 29 अगस्त 1905, जन्मस्थान इलाहाबाद जो आज के उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम रामेश्वर दत्त सिंह, माता शारदा सिंह। हाइट 5 फीट 7 इंच और प्लेइंग पोजीशन है फॉरवर्ड। भारत के लिए उन्होंने 1926 से लेकर 1948 तक उन्होंने खेला। उनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को हो गई। ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। वो 29 अगस्त 1905 को, और वे कुशावाहा मौर्य परिवार के थे, राजपूत घराने से।
उनके पिता का नाम रामेश्वर सिंह था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के रूप में कार्य करते थे और साथ ही उसी आर्मी में हॉकी गेम भी खेला करते थे। ध्यानचंद को 2 भाई भी थे, जिसका नाम है मूल सिंह एवं रूप सिंह। रूप सिंह भी ध्यानचंद की तरह हॉकी खेला करते थे, जो वो भी हॉकी के अच्छे खिलाड़ी। एक साधारण सिपाही से उन्होंने आर्मी में प्रवेश किया था। जैसे इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था और बाल्य जीवन में खिलाड़ीपन के कोई विशेष लक्षण उनमें दिखाई नहीं देते थे, कि जैसे कि हम सोचते हैं कि वो इतने सफल बन गए तो इसका मतलब उनके बचपन में ही उनको कोई दिलचस्पी होगी, ऐसा कुछ नहीं था। और इसीलिए कहा जा सकता है कि हॉकी खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी उनमें, बल्कि उन्होंने सतत साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और संकल्प के सहारे यह प्रतिष्ठा अर्जित की थी। और इसीलिए विद्यार्थियों से हम बताना चाहेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अपने घर में, परिवार में खेलने वाले लोग हो या बचपन में ही दिलचस्पी हो, लेकिन हम अपनी साधना, सतत साधना, अभ्यास, लगन और संघर्ष और संकल्प के सहारे कोई भी स्पर्धा, किसी भी संघर्ष को हम जीत सकते हैं। साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने 1922 में दिल्ली में प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए थे। जब वह फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए, उस समय तक उनके मन में हॉकी के प्रति कोई दिलचस्पी या रुचि नहीं थी। और ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने के जो श्रेय है वो रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को है। मेजर तिवारी ने ही उनको बेसिक हॉकी के बेसिक कुछ मूल तत्व होते हैं वो पढ़ाए थे। मेजर तिवारी स्वयं भी हॉकी प्रेमी थे और खिलाड़ी भी थे। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे और देखते देखते वह दुनिया के एक महान खिलाड़ी बन गए। सन 1927 में लॉन्स नायक बना दिए गए। जब वो न्यूजीलैंड के दौरे से लौट कर आए, न्यूजीलैंड में जीत दर्ज की थी, उसके बाद उनको लॉन्स नायक बना दिए गए। 1932 में लॉस एंजल्स में जाने पर उनको नायक नियुक्त किए गए। 1937 में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो उन्हें सूबेदार बना दिया। इस तरह से वह एक सिपाही से सूबेदार तक का उनका प्रवास रहा। ध्यानचंद के पिता रामेश्वर आर्मी में थे, ये बात हम देख चुके हैं, और इस वजह से उनका तबादला हमेशा कहीं ना कहीं होता रहता था। और इसी वजह से ध्यानचंद को कक्षा 6वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बाद में ध्यानचंद के पिता उत्तर प्रदेश के झांसी में जा बसे और इस तरह से वहीं रहने लगे। देखते हैं कि हॉकी की शुरुआत ध्यानचंद के जीवन में किस तरह से हुई। शुरू में युवावस्था में जब ध्यानचंद को हॉकी से बिल्कुल लगाव नहीं था, उनको उसकी जगह रेसलिंग मतलब कुश्ती खेलना पसंद था और उन्होंने हॉकी खेलना अपने आसपास के दोस्तों के साथ खेलना शुरू किया था, जो पेड़ की डालों से हॉकी स्टिक बनाते थे और पुराने कपड़ों से बॉल भी बना लिया करते थे और उससे वो खेलते थे। जब वो 14 साल की उम्र में एक हॉकी मैच देखने के लिए अपने पिता के साथ गए, वहाँ एक टीम 2 गोल से हार रही थी और ध्यानचंद ने जब ये बात देखी, जब ये मौका देखा, जब ये मैच देखी, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह इस हारने वाली टीम के लिए खेलना चाहते थे। वो आर्मी वालों का मैच था और इसीलिए उनके पिता भी आर्मी में थे और इसीलिए उनको खेलने की इजाज़त दे दी। ध्यानचंद ने उस मैच में 4 गोल किए। उनके इस रवैये और आत्मविश्वास को देखकर आर्मी ऑफिसर बहुत खुश हो गए और फिर उन्हें आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रस्ताव दिया। फिर ध्यान सिंह उनका नाम था, फिर ध्यानचंद कैसे बन गए, उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है। 1922 में 16 साल की उम्र में ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही बन गए। आर्मी में आने के बाद ध्यानचंद ने हॉकी खेलना शुरू किया और उन्हें ये पसंद भी आने लगा। सूबेदार मेजर भोले तिवारी, जो ब्राह्मण रेजिमेंट में से थे, वे आर्मी में ध्यानचंद के मेंटर बने और उन्हें खेल के बारे में बेसिक ज्ञान देने लगे। पंकज गुप्ता ध्यानचंद के पहले कोच कहे जाते थे। उन्होंने ध्यानचंद के खेल को देखकर कहा था कि वे एक दिन पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकेगा और उन्होंने ही ध्यानचंद को चंद नाम दिया, जिसके बाद उनके करीबी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। इसके बाद ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। तो इस तरह से ध्यान सिंह का नाम ध्यानचंद बन गई। ये और दूसरी बात है
कि 16 साल की उम्र में ध्यानचंद ने भारतीय सेना में आ गए थे और इसके बाद ही उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था। ध्यानचंद को हॉकी का इतना जुनून था कि वह काफ़ी प्रैक्टिस किया करते थे, रात देर तक करते थे, वह चांद निकलने तक हॉकी का अभ्यास करते थे और इसीलिए इसी वजह से दूसरा भी प्रवाह है कि उनको चंद क्यों कहा जाता है। इसी वजह से उनके साथी खिलाड़ी उन्हें चांद कहने लगे थे, क्योंकि वह चांद निकलने तक वो हॉकी खेलते रहते थे। ध्यानचंद ने 1932 में विक्टोरिया कॉलेज जो ग्वालियर में है, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। ध्यानचंद का शुरुआती करियर किस तरह से था? ध्यानचंद के खेल के ऐसे बहुत से पहलू थे जहां उनकी प्रतिभा को देखा गया था। एक मैच में उनकी टीम 2 गोल से हार रही थी। ध्यानचंद ने आखिरी 4 मिनट में 3 गोल मारकर टीम को जिताया था। यह पंजाब टूर्नामेंट मैच झेलम में हुआ था। इसके बाद ही ध्यानचंद को हॉकी विजार्ड कहा गया है। तो पंजाब में टूर्नामेंट था, पंजाब टूर्नामेंट मैच में जो झेलम में हुआ था वो उससे उनको जीत मिली थी। इसके बाद ही उनको हॉकी विजार्ड कहा जाने लगा। ध्यानचंद ने 1925 में पहला नेशनल हॉकी टूर्नामेंट गेम खेला था। इस मैच में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, राजपूताना और मध्य प्रदेश ने हिस्सा लिया था। इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही उनका सिलेक्शन भारत की इंटरनेशनल हॉकी टीम में हुआ था। तो इस तरह से 1925 से नेशनल हॉकी टूर्नामेंट गेम खेला था। उसके बाद ही उनका प्रवेश भारत की इंटरनेशनल हॉकी टीम में हो गया था। ध्यानचंद का अंतर्राष्ट्रीय खेल करियर भी देखिए, 29 अगस्त 1922 को उनके 17वें जन्मदिन पर मेजर ध्यानचंद को ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल किया गया था। मतलब तब वह 16 साल पूरे कर चुके थे। 1926 में न्यूजीलैंड में भी एक टूर्नामेंट हुआ था और इस न्यूजीलैंड में होने वाले एक टूर्नामेंट के लिए ध्यानचंद का भी चुनाव हो गया था, सिलेक्शन हो गया था। और यहाँ एक मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 गोल किए थे, जिसमें से 10 तो ध्यानचंद ने ही किए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले थे, जिसमें 18 में भारत विजयी रहा, 1 में हार गया और 2 ड्रॉ हो गए थे। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 192 गोल किए थे, जिसमें ध्यानचंद ने 100 गोल मारे थे। यहाँ से लौटने के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लांस नायक पद दिया गया। 1927 में लंदन फोकस्टोन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में 72 गोल किए, जिसमें से ध्यानचंद ने 36 गोल किए थे। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम हुए थे और इस गेम में भारतीय टीम का फाइनल मैच नीदरलैंड के साथ हुआ था, जिसमें 3 गोल में से 2 गोल ध्यानचंद ने मारे थे और भारत को पहला स्वर्ण पदक यहाँ मिल गया था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम में। 1932 में लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम हुए थे, उसमें भारत का फाइनल मैच अमेरिका के साथ हुआ था, जिसमें भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 23 गोल किए थे और 23 एक साथ जीत हासिल कर स्वर्ण पदक हासिल किए, दूसरा स्वर्ण था। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड कई सालों बाद 2003 में टूटा। इन 23 गोल में से 8 गोल तो ध्यानचंद ने ही मारे थे। इस इवेंट में ध्यानचंद ने 2 मैच में 12 गोल मारे थे। तो इस तरह से 1928 में पहला गोल्ड मेडल, 1932 में दूसरा गोल्ड मेडल। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाने जाते हैं। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में वो भारत की ओर से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने उस खेल में ध्यानचंद ने 14 गोल किए थे। एक अखबार ने उनके बारे में लिखा भी था कि यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर है। इस तरह से उनकी अखबार में तारीफ की गई थी। 1932 में बर्लिन ओलंपिक हुए थे और इस 1932 के बर्लिन ओलंपिक में लगातार 3 टीम हंगेरी, अमेरिका और जापान को 0 गोल से हराया था। इस इवेंट के सेमीफाइनल में भारत ने फ्रांस को 10 गोल से हराया था, जिसके बाद फाइनल जर्मनी के साथ हुआ था। इस फाइनल मैच में इंटरवल तक भारत के खाते में सिर्फ 1 गोल आया था। जब इंटरवल में ध्यानचंद ने अपने जूते उतार दिए और नंगे पांव गेम को आगे खेला था, जिसमें भारत को 8-1 से जीत हासिल हुई और स्वर्ण पदक मिला। इस तरह से बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद की बेहतरीन प्रदर्शन के साथ साथ भारत को गोल्ड मेडल मिल गया। एक मैच में ध्यानचंद गोल नहीं कर पा रहे थे, बार बार परेशान हो रहे थे। उन्होंने मैच रेफरी से गोल पोस्ट की चौड़ाई जांचने को कहा। जब उन्होंने ऐसा किया गया
तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि गोल पोस्ट की चौड़ाई मानकों के हिसाब से, जो इंटरनेशनल मानक होते हैं उनके हिसाब से कम थी। ध्यानचंद ने 1928, 1932, 1937 ओलंपिक गेम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तीनों ही बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता। ये सबसे बड़ी उपलब्धि ध्यानचंद की मानी जाती है। बैडमैन ने ध्यानचंद के बारे में क्या कहा था, क्योंकि बड़े बड़े लोग भी, जो मशहूर लोग होते थे, वो ध्यानचंद के बारे में अपने अपने मत देते थे, जिसमें से क्रिकेट में मशहूर व्यक्ति है ब्रैडमैन। उन्होंने कहा, क्रिकेट के जो सर्वकालिक महान बल्लेबाज माने जाने वाले सर डॉन ब्रैडमैन ने 1935 में ध्यानचंद से मुलाकात की थी। ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के बारे में कहा था कि वह ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में हम रन बनाते हैं। आखिर में मेजर ध्यानचंद 1956 में मेजर के पोस्ट से रिटायर हुए और ध्यानचंद 1922 से 1956 तक सेना से जुड़े रहे। उनकी बायोग्राफी गोल के अनुसार मेजर ध्यानचंद ने अपने 22 वर्षों के करियर में 185 मैचों में 570 गोल किए। ध्यानचंद जब 40 वर्ष के थे तब भी उन्होंने 22 मैचों में 68 गोल किए थे। हिटलर भी था ध्यानचंद के खेल का मुरीद। इसके पहले हम बोल चुके थे कि उन्होंने हिटलर का भी प्रस्ताव ठुकरा दिया था। तो ध्यानचंद की प्रतिभा को देख जर्मनी के महान हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मनी आर्मी में हाई पोस्ट में आने का ऑफर दिया था, लेकिन ध्यानचंद ने बहुत ही विनम्रता से उनको ना कह दिया। ध्यानचंद को भारत बहुत प्यारा था और उन्होंने इस ऑफर को बड़ी शिष्टता से मना कर दिया था। ध्यानचंद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को 1948 तक खेलते रहे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में। इसके बाद 42 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट लिया। ध्यानचंद इसके बाद भी आर्मी में होने वाले हॉकी मैचों में खेलते रहे। 1956 तक उन्होंने हॉकी स्टिक को अपने हाथों में थमा रखा था। मेजर ध्यानचंद के खेल के मुरीद भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भी थे। ध्यानचंद की प्रतिभा का कायल तत्कालीन जर्मनी के तानाशाह रुडोल्फ हिटलर भी था। हिटलर ने ध्यानचंद की प्रतिभा से इस कदर प्रभावित था कि उसने ध्यानचंद को ही जर्मनी की ओर से खेलने की पेशकश कर दी थी। जर्मन सरकार द्वारा उन्हें कर्नल पद की पेशकश की थी, लेकिन ध्यानचंद ने इस प्रस्ताव को उन्होंने बड़ी विनम्रता से ठुकरा दिया था। भारत के खेलना ही वह गौरव और गर्व समझते थे। यही नहीं, वियना में ध्यानचंद की 4 हाथ में 4 हॉकी स्टिक के लिए एक मूर्ति लगाई गई और दिखाया गया कि ध्यानचंद कितने जबरदस्त खिलाड़ी है, क्योंकि वह खेलते ही ऐसे बेहतरीन प्रदर्शन के साथ। एक महान खिलाड़ी के भी कुछ गुण थे इसमें, जैसे कि 1933 में एक बार वह रावलपिंडी मैच खेलने के लिए गए थे। 1933 की बात है। इस घटना का उल्लेख इसीलिए किया जाता है क्योंकि आज के ज़माने में खेलकूद में ऐसे गुण बहुत ही कम नज़र आते हैं खिलाड़ियों में, और उसमें खिलाड़ियों में अनुशासनहीनता की भावना बढ़ती जा रही है और खेल के मैदान में खिलाड़ियों के बीच काफ़ी तेजी आ जाती है। 14 पंजाब रेजिमेंट, जिसमें ध्यानचंद भी थे, और सेपर्स एंड माइनस टीम के बीच मैच खेला जा रहा था और ध्यानचंद उस समय ख्याति की चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। ध्यानचंद मशहूर थे। उन्होंने अपने शानदार खेल से विरोधियों की रक्षा पंक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया था और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था, और इस तरह से उन्होंने हजारों, सैकड़ों, लाखों लोगों का दिल भी जीत लिया था। इस पर विरोधी टीम का सेंटर हाफ अपना संतुलन खो बैठा और असावधानी में उसके हाथों ध्यानचंद की नाक पर चोट लग गई, परंतु खेल तुरंत रोका दिया गया। प्राथमिक चिकित्सा होने के बाद ध्यानचंद अपनी नाक पर पट्टी बांधकर फिर से मैदान में उतर कर आए। उन्होंने चोट मारने वाले प्रतिद्वंदी की पीठ थपथपाई और कहा, मुस्कुराकर कहा, सावधानी से खेलो ताकि मुझे दोबारा चोट ना लगे। इस तरह से उसके बाद ध्यानचंद प्रतिशोध पर उतर आए। उनका प्रतिशोध इतना आदर्श है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने एक साथ 6 गोल कर दिए। यह सचमुच एक महान खिलाड़ी का गुण है। इससे खेल खिलाड़ी का स्तर और प्रतिष्ठा ऊंची होती है। तो इस तरह से मेजर ध्यानचंद ने अपने प्रतिस्पर्धी को भी बहुत बड़ी होशियारी से जवाब देते थे। ध्यानचंद की मृत्यु। ध्यानचंद के आखिरी दिन अच्छे नहीं थे। ओलंपिक मैच में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने के बावजूद भी भारत देश उन्हें भूल गया। उनकी आखिरी दिनों में उन्हें पैसों की भी कमी थी। उन्हें लीवर में कैंसर हो गया। उन्हें दिल्ली के AIMS हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया था और वही उनका 3 दिसंबर 1979 को देहांत हो गया। मेजर ध्यानचंद के आखिरी साल की हम बात करेंगे तो भारतीय सेना में वह 34 साल की सेवा के बाद
ध्यानचंद 29 अगस्त 1956 को मेजर के रूप में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो गए थे। भारत सरकार ने उन्हें उसी वर्ष भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राजस्थान के माउंट आबू में कोचिंग कैंप में कोच के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में भी कई वर्षों तक मुख्य हॉकी कोच के रूप में काम किया। ध्यानचंद ने अपने अंतिम दिन अपने गृहनगर झांसी उत्तर प्रदेश में बिताए। 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ध्यानचंद की मृत्यु हो गई, ये हम देख चुके हैं। और मंजूरी मिलने में कुछ शुरुआती दिक्कतों के बाद उनके गृहनगर झांसी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको आखिरी विदाई दी थी। ध्यानचंद के सम्मान में दिल्ली में स्थित नेशनल स्टेडियम को भी 2002 में ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम दिया गया। और इस तरह से ध्यानचंद का एक पर्व समाप्त हो गया। और ध्यानचंद के बेटे का नाम अशोक ध्यानचंद है। ध्यानचंद को कुछ अवार्ड्स और अचीवमेंट भी है, जैसे कि 1956 में भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से ध्यानचंद को सम्मानित किया गया। उनके जन्म दिवस पर नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह मनाया जाता है। ध्यानचंद की याद में डाक टिकट की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 2002 में दिल्ली के नेशनल स्टेडियम का नाम भी ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम रख दिया। हॉकी, जिस तरह से ध्यानचंद हॉकी से जुड़े थे, उस खेल के कुछ नियम भी जानने की कोशिश करते हैं। हॉकी यानी भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन हम जानते हैं कि इस खेल की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस बात पर विद्वान एक मत नहीं है और माना जाता है कि पहले यह खेल फारस में खेला जाता था और इसके बाद यह यूनान में खेला जाने लगा। वही माना जाता है कि हॉकी आज से करीब 700 साल पहले आयरलैंड में हॉर्लिंग नाम से खेला जाता था। लेकिन जब बात आधुनिक हॉकी की करते हैं तो इसके जिक्र की शुरुआत इंग्लैंड से होती है। साल 1840 में सबसे पहले हॉकी क्लब की स्थापना इंग्लैंड में की गई थी, जिसके बाद क्रिकेट की तरह भारत में हॉकी को भी खेल अंग्रेज ही लेकर आए थे। लेकिन आज भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी बन गया है। चलिए अब हम इसके नियमों की भी कुछ जानकारी लेते हैं। हॉकी का खेल और उसके नियम। हॉकी का खेल 2 टीमों में के बीच में खेला जाता है, जिसमें पुरुष और महिला भी हो सकते हैं। हर टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसका मतलब ग्राउंड पर पूरे 22 खिलाड़ी होते हैं और उन 11 खिलाड़ियों में से एक कप्तान भी होता है। ये खेल कुल 70 मिनट की अवधि का होता है, जिसमें 35-35 मिनट के 2 राउंड खेले जाते हैं। दोनों राउंड के बीच में 5 मिनट का समय रेस्ट के लिए होता है। मतलब 35-35 के बीच में 5 मिनट रेस्ट के लिए दिया जाता है। यह खेल हॉकी स्टिक से खेला जाता है, जो सफ़ेद रंग की होती है, और इसी हॉकी स्टिक से बॉल मारते हैं वह विरोधी टीम के गोल पोस्ट में गोल दागना होता है। और हर टीम में एक गोल कीपर भी होता है, जो गोल पोस्ट पर खड़ा होकर गोल रोकने की कोशिश करता है। गोलकीपर को ही अधिकार है कि वह अपने पैर से आए हुए गेंद को प्रतिबंधित कर सकता है। अभी देखिए यहाँ हॉकी मैदान का नक्शा दिया गया है कि यहाँ आप देख सकते हैं कुछ वर्ड होते हैं जो हॉकी गेम में आते हैं, जैसे गोल होता है। गोल, जब हॉकी की मदद से कोई खिलाड़ी गेंद को हिट करते हुए उसे गोल पोस्ट के बीच से जाल में पहुंचा दे तो इसे गोल माना जाता है। गोल करने का स्कोर भी गोल दागने वाले टीम को मिलता है। तो ये हो गया गोल, मतलब जिस तरह से हम स्कोर बोलते हैं। फ्री हिट, मैदान के जिस भाग पर कोई फाउल होता है तो उसी स्थान से फ्री हिट ली जाती है, लेकिन आक्रामक खिलाड़ी की फ्री हिट लगाने के बाद तब तक गेंद को हिट नहीं कर सकता जब तक कोई दूसरा खिलाड़ी गेंद को हिट न कर ले। वही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जिस पक्ष के खिलाड़ी से गेंद साइड लाइन से बाहर गई थी उसके विरोधी पक्ष का कोई खिलाड़ी ही गेंद को हिट कर सकता है। लॉन्ग कॉर्नर की बात करते हैं। यदि कोई खिलाड़ी 25 गज की रेखा के भीतर गोल रेखा के बाहर गेंद फेंक देता है तो आक्रामक खिलाड़ी को कॉर्नर मिलता है। कॉर्नर में गेंद को साइड रेखा तथा गोल को मिलाने वाले कॉर्नर पर रखकर हिट किया जाता है। पेनल्टी कॉर्नर, यदि
25 गज के अंदर खिलाड़ी जानबूझकर नियम का उल्लंघन करता है तो विपक्षी दल को पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है। इसमें कोई खिलाड़ी गोल रेखा के सामने से 7 गज की दूरी से स्ट्रोक कर सकता है, जिसे रोकने की कोशिश केवल गोलकीपर ही कर सकता है। हॉकी के कुछ और महत्वपूर्ण नियम हैं, जैसे कि हॉकी में गेंद को हाथ से रोकना फाउल माना जाता है। गोलरक्षक पैड, निक्कर, दस्ताने व मास्क का प्रयोग कर सकता है। हॉकी स्टिक के बिना गेंद को लुढ़काना, फेंकना, हवा में उछालना इस खेल में वर्जित है। अगर गेंद गोलकीपर के पैड या किसी खिलाड़ी के कपड़े में अटक जाती है तो उस स्थान से बुली कराकर खेल दोबारा शुरू किया जाता है। बुली गोल रेखा से 5 गज अंदर नहीं हो सकती। अगर कोई खिलाड़ी आक्रामक होकर खेलता है तो रेफरी ऐसे खिलाड़ी को पहले चेतावनी देता है और अगर उसके बाद भी वो नियमों का उल्लंघन करता है तो कुछ समय या पूरे समय के लिए खेल से उसको निष्कासित किया जाता है। तो इस तरह से हम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में जान चुके हैं, साथ साथ में हम हॉकी के कुछ नियम भी जान चुके हैं। इस तरह से हम इस अध्याय को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।